हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, 12th करने के बाद क्या करें, कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करें या फिर इंजीनियरिंग करें, मेडिकल की पढ़ाई करें, ये एक ऐसा सवाल है जो हर स्टूडेंट के मन में आता ही है। कई लोग बीए कर लेते हैं तो कई बीएससी या फिर कुछ स्टूडेंट्स बीकॉम में एडमिशन लेते हैं। दोस्तों, आप किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लें, लेकिन एडमिशन लेते वक्त इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आप उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। दोस्तों, कई लोगों को अकाउंट, बैंकिंग में, फिनांस में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। ऐसे स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बीकॉम। अगर आप बैंकिंग, अकाउंट या फिनांस जैसे क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बीकॉम करना चाहिए। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स बीकॉम करना तो चाहते हैं लेकिन इस कोर्स से जुड़ी ज़्यादा जानकारी नहीं होने पर एडमिशन नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि बीकॉम क्या होता है और क्यों स्टूडेंट्स को बीकॉम करना चाहिए। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम बीकॉम से जुड़े कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, फिर उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। जैसे बीकॉम क्या है, कितने साल का कोर्स होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितने सब्जेक्ट होते हैं, एडमिशन कैसे मिलेगा, बीकॉम के बाद किस किस क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं, बीकॉम करने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर बीकॉम करने वाले या फिर करने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स को जानना ही चाहिए, ताकि कोर्स करते वक्त या करने के बाद आपको क्या करना है ये क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, अपने पहले टॉपिक से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं बीकॉम क्या है। दोस्तों, बीकॉम एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। जैसे हर कोई 12th करने के बाद अलग अलग कोर्स में ग्रेजुएशन करता है, कोई बीए करता है तो कोई बीएससी, ठीक वैसे ही बीकॉम होता है। यानी कि अगर आपने बीकॉम कर लिया तो इसका मतलब होता है कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और ग्रेजुएशन के लेवल पर निकलने वाले तमाम वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि बीकॉम करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद ये होता है कि बीकॉम से ग्रेजुएशन करने के बाद आप बैंकिंग और अकाउंट के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है तभी से स्टूडेंट्स में इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कितने साल का है, और होना भी लाजमी है क्योंकि कई यूनिवर्सिटी में अभी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स 3 साल के ही हैं तो कई यूनिवर्सिटी में 4 साल की। अब यहीं जाकर स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो में मैं आपको अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कितने साल का होता है इसकी पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अंडर ग्रेजुएशन कोर्स अब 3 साल और 4 साल दोनों का होगा, लेकिन इसमें भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। जैसे अगर आप 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आप 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। लेकिन आपको उसके लिए चौथे साल में किसी एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन रिसर्च करना होगा। यानी कि 3 साल के बाद जैसे ही आप चौथे साल में जाते हैं आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी एक सब्जेक्ट पर रिसर्च करनी होगी और तब जाकर आपका 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन या फिर ऑनर्स की डिग्री पूरी होगी। दोस्तों, यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि जैसे पहले अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेते थे तो आपको 3 साल पूरा करने के बाद ही ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लिया और 2 साल बाद ही पढ़ाई छोड़ दी, ऐसे में आपको ना तो डिग्री मिलती थी ना ही कोई दूसरा सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक अब अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लिया लेकिन किसी वजह से आपने 1 साल पढ़ाई पूरी करने के बाद छोड़ दी तो यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र देगा। जबकि अगर आपने 2 साल पढ़ाई पूरी कर ली और फिर छोड़ा तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। जबकि अगर आपने 3 साल पूरा कर लिया तो आपको डिग्री मिल जाएगी। जबकि अगर आपने 4 साल की पढ़ाई पूरी कर ली तो आपका ऑनर्स पूरा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली यह है कि जैसे पहले अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पीजी करते थे तो आपको 2 साल का वक्त लगता था, लेकिन अब अगर आपने 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया तो आपका पीजी सिर्फ 1 साल का करना होगा। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 12th पास कर लेने से ही बीकॉम में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 12th आईकॉम से करना होगा, यानी कि 10+2 आपको कॉमर्स से करना होगा। ये बीकॉम कर लेने की पहली शर्त है। अगर आपने आईकॉम नहीं किया तो आपको बीकॉम में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आईकॉम में कम से कम आपके मार्क्स 50% या फिर इसके आसपास होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि ये बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया तय किया गया है कि कम से कम आपके मार्क्स इतने तो होने ही चाहिए।
अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए और इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप कॉलेज विद्या वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ यूजी पीजी एंड अदर ऑनलाइन कोर्सेज हैं जहाँ से अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसके बाद एआई मॉडल आपके लिए सुटेबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट तैयार करेगा। यहाँ जितने भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की लिस्ट दिखेगी वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ आपको दो विकल्प मिलते हैं, आप चाहें तो सीधे एक्चुअल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात कर सकते हैं या फिर आप ऑडियो वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से भी जुड़ सकते हैं। ये काउंसलर एडमिशन शुरू होने से लेकर प्लेसमेंट तक आपसे जुड़े रहेंगे। आप फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग, ईएमआई फैसिलिटी एटसेट्रा जैसे 30+ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर आसानी से अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, कॉलेज विद्या के साथ एक अच्छा बेनिफिट यह है कि फीस के लिए वे आपको ईएमआई का ऑप्शन देते हैं, भले ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसा ना करे। वे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम भी प्रदान करते हैं जिनकी कीमत 6,999 रुपये है। लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्री में भी मिल जाता है और फिर आप नेटवर्किंग के लिए ह्यूज सीवी कम्युनिटी में भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद जानते हैं कितने सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, अब तक वीडियो से आप इतना तो समझ गए होंगे कि बीकॉम बैंकिंग, अकाउंट और फाइनेंस से जुड़ा कोर्स है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बीकॉम में कितने सब्जेक्ट होते हैं और किन किन सब्जेक्ट की पढ़ाई इसमें होती है। तो दोस्तों, इसमें बिजनेस लॉ, बुक कीपिंग, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, टैक्सेशन, इंग्लिश, मैथ्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, एक बात याद रहे कि ये सिर्फ कोर्स है, जबकि इन सारे सब्जेक्ट को भी कई भागों में बांटा गया है जो आपको हर सेमेस्टर में अलग अलग पढ़ाया जाता है। जैसे जैसे आपका सेमेस्टर बदलता जाएगा वैसे वैसे आपके सब्जेक्ट के नाम भी बदलते चले जाएंगे, जिसमें हर सब्जेक्ट के बारे में आपको बारीकी से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों, वक्त के साथ अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की प्रक्रिया भी बदल चुकी है। पहले जहां 12th पास करने के बाद स्टूडेंट को किसी भी यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन मिल जाता था, वहीं अब एडमिशन के प्रोसेस को काफ़ी हार्ड कर दिया गया है। जैसे अगर आप किसी बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। मसलन कई यूनिवर्सिटी में CUET के आधार पर एडमिशन मिलता है, तो कई यूनिवर्सिटी निजी तौर पर इंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, जबकि आज भी छोटे शहरों में कई ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं जो सिर्फ कट ऑफ मार्क्स के आधार पर ही एडमिशन दे देते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन देने का अलग अलग तरीका है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर एडमिशन के प्रोसेस को अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद जानते हैं बीकॉम के बाद किस किस क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, बीकॉम एक ऐसा अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जिसे करने के बाद आप सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि बीकॉम करने के बाद सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में नौकरी कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने बीकॉम किया है तो आप ग्रेजुएशन लेवल पर निकलने वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको प्राइवेट क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे आप किसी प्राइवेट कंपनी में अकाउंट मैनेजर के पद पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, बीकॉम करने के बाद इतना तो साफ है कि आप किसी भी बैंक में नौकरी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई कंपनियां हैं जो बीकॉम पास आउट छात्रों को हायर करती है। दोस्तों, इसके अलावा आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको अकाउंट और लेन देन की जानकारी होगी तो आप अपना बिजनेस को अच्छे से संभाल सकते हैं। इसके बाद जानते हैं बीकॉम करने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, बीकॉम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप इसके बाद MBA, CA, अकाउंट से जुड़े आगे का कोर्स करके इसमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप आगे चलकर CA बनना चाहते हैं या फिर बैंकिंग के सेक्टर में या फिर अकाउंट से रिलेटेड किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए सारे दरवाजे आसानी से खुले रहेंगे, जो आपके भविष्य को और भी ज़्यादा उज्जवल बना सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।